आजीविका मार्ट पोर्टल खुला है, उसके माध्यम से हमारे समूह की महिलाएं जो सामान बनाती है वो आजीविका मार्ट पोर्टल की बिक्री के लिए अपलोड करते हैं। उससे हमें फोन पे ऑर्डर आते हैं, वो हम दे देते हैं। ऑर्डर फोन पे आ रहे हैं? जी भैया जी। लेकिन ऑर्डर फोन पे आया और आपने सामान भेज दिया तो पैसा कैसे आता है? फिर पैसा समय पे मिल जाता है क्या? कैसे मिलता है? पैसा हमारे खातों में आ जाता है भैया जी। सीधे खाते में आ जाता है? तो ये पोर्टल पे ही खरीदी बिक्री हो रही है? पोर्टल पे भी हो रही है और वैसे भी हो रही है। हमारे अमरावती, मोर्शी, परतवाड़ा उधर भी हमारी पेटीकोट की बिक्री होती है। कोई ऐसी घटना है कि जिसमें आपने सामान भेजा और पैसा भेजे नहीं हो विक्रेता ने, क्रेता ने? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है भैया जी आज तक हमारे साथ। अब इन उत्पादों को बेचने से कितनी आमदनी हो जाती दीदी आपको, आपके समूह को? हमको जैसे हमारा एक पेटीकोट 76 रुपए में बनता है, उसमें एक पेटीकोट पे हमें 14 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। ये कुल मिला के हमको, जैसे हमने आज तक 30 से 35 हजार पेटीकोट बना लिए हैं, 30 से 40 लाख का हमने काम कर लिया है। उसमें हमने 8 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया है साल भर में, एक माह में। कितने समय में इतना प्रॉफिट हुआ? ये तो बहुत प्रॉफिट का धंधा बता रहे हैं आप। मुझे भी लग रहा है किसी काम में जुड़ जाऊं मैं भी। आ जाओ भैया जी, जुड़ जाओ हमारे साथ। आपके साथ तो जुड़ा ही हूं, लेकिन कितने समय में आपने जो प्रॉफिट बताया 8-10 लाख रुपया, कितने समय में हुआ? एक साल में भैया जी। तो वो सब दीदियों ने मिला के समूह ने जो काम किया उससे ही आमदनी हुई? हाँ, तो 2 महिला शक्ति संकुल उसमें काम करती है। 105 दीदियां हमारे साथ काम करती है और एक दीदी एक दिन में 50 से 60 पेटीकोट बना लेती है। 300 से 400 रुपए वो कमा लेती है। कुल कितनी दीदियां जुड़ी है इन दोनों समूहों में? 105। 105 दीदियां। तो ये 105 दीदियों ने मिलके 8 से 10 लाख रुपया एक साल में अपने इस काम से शुद्ध आय प्राप्त की। तालियां बजा के उन दीदियों का भी आप लोग स्वागत करें। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। जी पूछिए भैया जी। पोर्टल से क्या फायदा हुआ आपको? कैसा लगा पोर्टल से कोई फायदा है? क्या फायदा? आजीविका मार्ट पोर्टल से हमको ये फायदा हुआ भैया जी कि जैसे हमको परेशानियां नहीं हो रही है। पहले जो हमको बिक्री करने में परेशानियां होती थी वो अभी नहीं हो रही है। हम जगह से हमारा सामान बिक सकते हैं। अब देखिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बाजार कहीं ढूंढने नहीं जाना। अपने बने सामान को पोर्टल में आप डाल दो। आपने पोर्टल में विवरण लिख दिया तो पोर्टल पे वो आ गया। अब उस पोर्टल को पढ़ के किसी विक्रेता ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दिया तो आपका सामान वहां पहुंच गया और पैसे आपके खाते में आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं घूमना नहीं है। अपने बनाए उत्पाद को बेचने पोर्टल पर वो अपने आप बिक जाता है। तो मैं मानता हूं कि पोर्टल एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा दीदी हमको बता रही है हमारे लिए है और इसकी बहुत प्रासंगिकता और उपयोगिता है। एक बात और हमें आप बताएं, क्या सब सामान जितना आप बनाते हैं बिक जाता है या स्टॉक में रखा रहता है? नहीं भैया जी, हम जितना बनाते हैं सब बिक जाता है। थोड़ा बहुत रहता भी है, बचत में रखना भी पड़ता है। कोई हमको जैसे तुरंत में मांगे तो उनके लिए हमको बचत में रखना पड़ता है। अच्छा, आगे समूह की क्या योजना है? और आगे हमारी समूह की योजना है कि हम टी शर्ट, लोअर और रेडीमेड शॉर्ट पैंट का काम करना चाहते हैं और हम हमारे और दीदियों को उसमें जोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर हम बन गए, हमारे और दीदियों को बनाना चाहते हैं भैया जी। चलो, बहुत बहुत बधाई दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया और कई दीदियों की आमदनी उससे बढ़ी है। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आजीविका मार्ट पोर्टल आजीविका उत्पादों के विक्रय का एक लोकप्रिय माध्यम बन रहा है। अब तक इस पोर्टल में कुल 4102 उत्पादों की प्रविष्टि हो चुकी है तथा 3054 क्रेताओं का पंजीकरण हुआ है। आज इस पोर्टल में निम्न उत्पाद जुड़ने जा रहे हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च हो रहे हैं।
अनुरोध है लॉन्चिंग को दे। एक विक्रेता से भी बात करनी मुझे, तो इसके बाद करें। जी एक विक्रेता से और बात जी, कर लें, जी। उनके अनुभव कैसे हैं, फिर करेंगे। जिला बैतूल से विनय भावसारे भैया, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। विनय भावसार, मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं आपसे भी इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि एक तरफ तो दीदी ने बताया जी कि उन्होंने आजीविका पोर्टल, मार्ट पोर्टल पर अपना सामान डाला और विज्ञा पैसा आ गया। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनके सामान को खरीदा है, स्व सहायता समूहों के, आप जी। कौन से समूह से निर्मित उत्पाद आपने अब तक खरीदे हैं? मैंने भाई साहब आठनेप CLF से संपर्क साधा और शाहपुर CLF से संपर्क साधा, जो मुझे आजीविका मार्ट पोर्टल पे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। आपने अब तक किन किन उत्पादों को खरीदा और दोनों चीजें पैसा कैसे भेजते हैं खरीद के, और खरीदने के बाद आपने बेचा तो आपके अनुभव क्या है कि आपकी आय हुई, बेचने में कोई दिक्कत हुई? क्योंकि कई बार ब्रांडेड कंपनियों का सामान बिकता है, तो ये तो दीदियों के समूह ने सामान बनाया। आपका अनुभव मैं सुनना चाहता हूं, सब सुनना चाहते हैं। जी, दीदी जो सामान बना रही है उत्कृष्ट क्वालिटी के सामान बना रही है, जो इनसे हमने सिर्फ पेटीकोट खरीदा है, क्योंकि मेरा कपड़े का व्यवसाय है। मैं कम से कम 80 सालों से मेरा परिवार कपड़े के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बैतूल जिले की मेरी प्रतिष्ठित दुकान है। इनसे मैं आजीविका मार्ट पोर्टल के द्वारा जुड़ा और इनसे 90 रुपए में पेटीकोट परचेस किया। उस पेटीकोट की क्वालिटी मार्केट से दूसरे पेटीकोट की क्वालिटी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। आपने जो सामान खरीदा वो सब बिक जाता है समय पे? लगभग बिक जाता है। मेरी सिस्टर कंसर्न एक अमरावती में है और एक आपका वरुण में है। आप पैसा कैसे भेजते हैं फिर समूह को? इनको 8 दिनों बाद अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो हमारा आजीविका मार्ट पोर्टल है, एक विक्रेता के नाते मैं पूछ रहा हूं, इसके क्या लाभ आपको दिखाई देते हैं? इससे लाभ ये है कि हमें कम से कम उत्पादों की जानकारी प्राप्त हो रही है और हम बहनों की, मैं भी एक समाज सेवक हूं, मैं चाहता हूं कि बहनों की कुछ इसके द्वारा मतलब सहायता कर पाऊं, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। अरे ये जो दीदी हमारा सामान बनाती है, उसकी कभी कोई शिकायत आई आपके पास, किसी खरीदार ने की हो? नहीं, अभी तक के तो नहीं आई भाई। चलिए विनय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप खरीदते रहिए ये सामान, क्योंकि किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से चाहता था मैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से अच्छा सामान मेरी बहनें बनाती है, दीदियां बनाती है, ये चमत्कार कर रही है। आप भी इस सामान को बेचिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पोर्टल में नवीन उत्पाद मल्टीग्रेन आटा, दलिया, बेसन, सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट इत्यादि सम्मिलित किए जाने हेतु लॉन्च किए जा रहा है। ऑनलाइन लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। जोरदार तालियां। जिन आजीविका उत्पादों को आप मंच से देख रहे हैं, वही ऑफलाइन आपके समक्ष मल्टीग्रेन आटा, जो कि लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख लेकर आ रही हैं। ये मल्टीग्रेन आटा कोई आम आटा नहीं है। जिस तरीके से हम जतवा या चक्की से पिसा हुआ शुद्ध आटा पाते थे, ठीक उसी तरीके से हमारी स्व सहायता समूह की शिवपुरी की दीदियां इसको बना रही हैं। ये लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से मल्टीग्रेन आटा लेकर, जिसकी पूर्ण न्यूट्रिशियस वैल्यू, पूर्ण पोषक तत्व उसमें विद्यमान है। ये हमारी दीदियों ने मल्टीग्रेन आजीविका मिशन के अंतर्गत मल्टीग्रेन आटा बनाया है। अब ये किसी भी बड़ी कंपनी से अच्छी क्वालिटी का है, एकदम शुद्ध। पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये मल्टीग्रेन खाओ, डायबिटीज से बचो और परिवार का स्वास्थ्य भी आप ठीक करो
और दीदियों के बनाए उत्पाद का प्रचार प्रसार भी करो। सचमुच में ये अद्भुत है, इसकी गुणवत्ता किसी भी कंपनी से बेहतर है। हमारे मल्टीग्रेन आटा का विज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जोरदार तालियां। ये आजीविका बेसन है। रामबाई दीदी, जिला शिवपुरी से बेसन। मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये जो आजीविका मिशन ने बेसन बनाया है, एकदम शुद्ध बेसन है, हमारी दीदियां बना रही है, इसको भी आप खरीदने की कृपा करें। दलिया, रजनी बुंदेला दीदी, जिला शिवपुरी। दलिया, मैं रोज दलिया खाता हूं सवेरे सवेरे नाश्ते में। ये दलिया बहुत फायदेमंद है, हमारी बहन कह रही बहुत फायदेमंद है। आप देखिए इसकी पैकिंग वैकिंग देखिए, क्वालिटी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और आपको धन्यवाद। और क्या है? मूंगफली का तेल, प्रीति लोधी दीदी, जिला शिवपुरी। रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। यह शुद्ध मूंगफली का तेल है, बाहर से जो आता है उसमें मिलावट का डर है। ये तो शुद्ध रूप से समूह ने ये तेल निकाला है और शुद्ध तेल अपनी जनता के लिए दिया है। मूंगफली का तेल एक सीमा तक खाने में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शुद्ध सरसों का कच्ची घानी तेल, मुरैना से। मिथिलेश तोमर दीदी, मुरैना, सरसों का तेल। ये तोमर दीदी ने बनाया है सरसों का तेल और घानी में निकाला है। घानी में जोरदार ताली। जो घानी है ना, कच्ची घानी, ये कच्ची घानी का है, इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। और इसलिए ये शुद्ध सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। अगर बरसात के दिनों में पकोड़े भी खाना हो तो यही सरसों के तेल के खाओ। अरे ये और चमत्कार, जिंजर पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट, मीना जैन दीदी, जिला सागर से। ये नीना जैन दीदी ने बनाया है, उनके समूह ने, सागर से। अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन और अदरक औषधि भी है, उससे पेस्ट बना के, शुद्ध पेस्ट, ये दीदी अपना व्यवसाय चला रही है। मैं जनता से इसको भी खरीदने की अपील करता हूं। जोरदार तालियां। और आज से ये सारे आइटम पोर्टल पे चढ़ जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपको बताना चाहेंगे मूंगफली का यह तेल जो शिवपुरी जिले से बन रहा है, इसे एक्सपोर्ट मां रेवा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अब तक 390 लीटर का एक्सपोर्ट अमेरिका, मलेशिया, दुबई का ऑर्डर पूर्ण किया जा चुका है और वर्तमान में भी 400 लीटर मूंगफली का तेल शिवपुरी जिले में तैयार है। मेरे साथ इस मंच पे उपस्थित पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और इस विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, महिला मोर्चे की बीजेपी के प्रदेश की अध्यक्षा, आज वो इस काम को देखने हमारे बीच में आई हैं, बहन माया नारोलिया जी, स्वयं सहायता प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बहन संगीता जी, माया पटेल जी, निशा जी, नेहा जी, निर्मला जी, हमारे पीएस उमाकांत उमराव जी और आपकी प्रेरणा बेलवाल जी। उपस्थित मेरी सभी बहनों, थोड़ी सी संख्या में उपस्थित भाइयों और पत्रकार मित्रों, अभी हम दीदियों के संघर्ष की कहानी सुन रहे थे। मीरा बहन ने जो कहानी सुनाई वो हमको द्रवित भी करती है, लेकिन हिम्मत और हौसले से भरती भी है।
कई बार आश्चर्य होता है सचमुच में। एक तरफ ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही निवास करेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा। एक तरफ हम बेटियों की पूजा करते हैं, मध्य प्रदेश में तो हर सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से प्रारंभ होता है। और मैं हमेशा कहता रहूं, अंतर आत्मा से कहता रहूं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बेटियां अद्भुत है। कई बार जब पुराने जमाने में कहते थे, अब दृष्टिकोण बदल रहा है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में उठा के लठ देगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मां बहन बेटी, यह संपूर्ण समाज के लिए पूजनीय है। इसलिए आज भाई के घर बहनें आई हैं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। अभी भादों चल रहा है, सावन अभी अभी गया है, लेट सही लेकिन राखी की फिर से बधाई दे रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि बहनों को सबसे ज्यादा खुशी कहां जाने से होती है। अरे जोर से बताओ, कहां जाने से होती है? मायके में सबसे ज्यादा खुशी होती थी। मायके में आई हो, ये मान लेना। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके लिए तो बस केवल भाई हूं। और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं, तो इसी तड़प के साथ काम कर रहा हूं कि कैसे अपनी बहनों की जिंदगी बदलने में आपको सहयोग कर सकूं, कैसे बेटियों की जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में जो कांटे होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको खत्म कर सकूं, कैसे नारी सशक्त हो, महिला सशक्त हो। अब मीरा बहन से हमने सुना, यह कहानी अकेली मीरा की कहानी नहीं है। कई घरों में यह कहानी दोहराई जाती है। अब घटनाएं कम हो रही है, बात सच है, लेकिन हम तो बचपन में देखते थे, अगर पति पत्नी की कहा सुनी हो गई तो पति अपना अधिकार समझते थे पत्नी को पीटना, और अगर कोई मार भी दे तो कोई ऐतराज नहीं करता था कि भाई उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। कब तक ये अन्याय आखिर? माताएं बहनें केवल जुल्म सहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, उनके भी विचार और सपने होते हैं, जीवन में कुछ करने की ललक होती है।
और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये सीन बदले, ये दृश्य बदले। मैं क्यों बेटियों की पूजा करता हूं हर सरकारी कार्यक्रम में? इसलिए कि एक संदेश दे सकूं कि ये बेटी है, बेटी के सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, आदमी क्या करेगा? इसलिए मां, बहन, बेटी का सम्मान जरूरी है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और, एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूं। समाज में सब बुरे लोग नहीं है, यह बात सच है। बहन बेटी का सम्मान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन समाज में खराब लोग भी हैं जो गलत नजर से देखते भी हैं, जो अन्याय करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नर पिशाच भी समाज में जिंदा है जो गलत नजरों से भी देखते हैं और गलत काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जिसने तय किया कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे दुष्ट को चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाद में कानून पूरे देश में बना। एक तरफ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो दूसरी तरफ हमको सशक्त भी होना है। इन सारी चीजों का उत्तर है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। कैसे बहनें अपने पांव पर खड़ी हों। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई जगह रिश्ते बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन पति को यह हक नहीं है कि वह हर मर्जी पत्नी पर थोपे। और कई बार परिवार भी परेशान करता है। यह परेशानी केवल मांगने से खत्म नहीं होगी। अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आधी से ज्यादा परेशानी, जैसे मीरा ने बताया, समाप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ जो ये भाव बना समाज में कि कमाने का काम पति करेगा, पत्नी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और रोटी बनाएगी, उसमें क्षमता है वो कमा के भी लाएगी। पति पत्नी दोनों कमाए और बराबरी का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे लगता है ये आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। अपने पांव पे हम खड़े हो जाएं। मेरी प्रिय बहनों, हमारा लक्ष्य है, आपके भाई के नाते मेरा, बेटियों के मामा के नाते मेरा, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उसकी आजीविका चले। बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो। बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण, वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे। और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव, ताकि चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव
पंचायतों के हो 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे, आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया, कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और पुरुषों से अच्छा काम किया हमने। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तय किया है कि बेटियों को पढ़ाओ। 40 लाख तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई अब। जितनी बेटियां मेरी है दुनिया में किसी की नहीं है। भांजियां, अब इनकी शिक्षा का प्रबंध, और केवल यही नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो साइकिलें, अब स्कूल बनते अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, यूनिफॉर्म, किताबें, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और क्या चमत्कार बेटियां कर रही है। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं बेटियां। और भारत को बेटों से कई गुना ज्यादा बेटियों ने मेडल दिलाए हैं ओलंपिक में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक धूम मचा रही है बेटियां, लगातार बढ़ती जा रही है बेटियां। लेकिन शिक्षा के लिए मेरे बहनों, मेरा संकल्प है बेटियों की शिक्षा में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पर। वो बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लेकिन आज हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की भी चिंता करना है, और आजीविका मिशन उसके लिए आज सबसे बड़ा उपकरण बना है, रामबाण बना है। अभी हमने कहानियां सुनी, मीरा बहन कैसे सशक्त बनी, कमली बहन कैसे सशक्त हुई श्योपुर में, पमा ताई ने अपनी कहानी सुनाई, आशा सिंह ने चमत्कार कर दिया, जैविक खेती शुरू कर दी। यह केवल 4 बहनों की कहानी नहीं है, यह आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हजारों लाखों बहनों की सफलता की कहानी है। मैं अपनी ऐसी सभी बहनों को बधाई देता हूं। और आज अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो इसी संकल्प के साथ कि इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी लगभग 37 लाख बहनें जुड़ी इस काम से, 3,33,000 स्वयं सहायता समूह है। लेकिन अभी जो बहनें रह गई हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है, और वो आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़ती जाएं। कभी किसी ने कह दिया होगा, नारी तुम केवल अबला और अबला बबला नहीं है, नारी सबला है, शक्ति की प्रतीक है। और इसलिए और बहनों को जोड़ने का काम करना है, और आज उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो शिवराज सिंह चौहान को भी आप सुन रहे थे, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वो बातचीत कर रहे थे और जनसभा को एक संबोधित कर रहे हैं।